जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मंसूबा है, तकरीबन 11 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये पाकिस्तान की तरफ से मटेरियलाइज नहीं हो सका। अभी कुछ अर्सा पहले कुछ कंस्ट्रक्शन हुई, फिर रुक गई। आपको क्या लगता है कि अमेरिकन सैंक्शन ही सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है पाकिस्तान के लिए, और क्या इसका कोई प्रॉबेबल सोल्यूशन भी है, या सिर्फ अब अनफॉर्चुनेटली ईरान से ही बात करनी पड़ेगी इसकी कुछ रिफॉर्म के लिए? बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में अमेरिका से बराह रास्त बात करनी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने तो बारहा अपनी कमिटमेंट का इजहार किया है टू कंटिन्यू विद दिस प्रोजेक्ट, और कोई ऐसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं आई जिसने रिजर्वेशन का इजहार किया हो कि हम ये नहीं करना चाहते। बिकॉज तमाम पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो आई हैं वो तमाम की तमाम और मुआशी एक्सपर्ट सब ये यकजा हैं इस बात पर कि पाकिस्तान को इस गैस पाइपलाइन के थ्रू गैस की जरूरत है, पाकिस्तान के अवाम को। अब उसके लिए जो सैंक्शंस हैं उसकी वजह से पाकिस्तान नहीं इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा। जो यूएस लॉ के नीचे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सैंक्शंस उन्होंने लगाई हैं, उससे पहले आपको याद होगा अक़वाम मुत्तहिदा का सैंक्शन फ्रेमवर्क था जो इवेंचुअली रोल बैक कर दिया गया जब पूरी दुनिया ने रियलाइज किया कि अनरीजनेबल बात है। मगर यूएस की अपनी सैंक्शन रिजीम जो है वो कंटिन्यूसली एप्लीकेबल हो रही है। इसके लिए मुझे याद है जब मैं जिनीवा में यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी का चेयर था तो उस वक्त वहां पर हमने एक पूरा पॉलिसी पोजीशन डॉक्यूमेंट की थी कि अगर सैंक्शंस आर इंटेंडेड टू टारगेट अ स्पेसिफिक स्टेट एंड अ स्पेसिफिक पीपल, तो दे शुड नॉट इनएडवर्टेंटली टारगेट अ नॉन टारगेट स्टेट। यानी पाकिस्तान तो इंटेंडेड रिसिपिएंट ऑफ सैंक्शंस है ही नहीं, लेकिन असरात की वजह से डी फैक्टो सैंक्शंस का इतलाक पाकिस्तान पर भी हो रहा है। तो इसलिए ह्यूमन राइट्स का फ्रेमवर्क की वायलेशन भी है। और साथ साथ ये एक और चीज है, क्योंकि ईरान ने 2-3 मरतबा बारहा हमें रिमाइंड करवाया कि अगर हमने ये पाइपलाइन नहीं बनाई तो जो हमारा एग्रीमेंट है उनके साथ, तो पेनल्टी के लिए वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमें अमेरिका से इस इशू को टेकअप करना चाहिए कि ये जो अमाउंट ड्यू हो जाएगा इसकी तो वजह आपकी सैंक्शंस है, आपका एक्ट ऑफ स्टेट है, यानी कि रियासत अमेरिका का एक्ट ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल है उस फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए जो पाकिस्तान की रियासत पर है। तो वो गुफ्तगू मेरा ख्याल है वो प्रॉपर डायलॉग यूएस के जो लीगल एडवाइजर्स हैं, लीगल डिविजन हैं मुख्तलिफ उनके स्टेट डिपार्टमेंट के, उनसे बातचीत को शुरू करना चाहिए इन अ कॉन्क्रीट सेंस। लेकिन इसमें आमिर साहब जो इंटरनेशनल पोजीशन होती है पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस की, वो भी बहुत मैटर करती है। इस स्टेज के ऊपर इतनी सिग्निफिकेंस है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए कि अगर हम उनसे कोई डायलॉग करना चाहें तो वो अपने एवेन्यूज खोल दें या फिर कन्विंस हो जाएं? जी जाहिर है वो तो हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। एक तो उसकी जाहिर पॉलिटिकल साइड है, लेकिन मैं आपको इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में एक आर्गुमेंट आप यकीनन पिच कर सकते हैं अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स के साथ, क्योंकि हम भी बेशुमार उनके इंटरेस्ट को यहाँ पर वॉच करते हैं इस रीजन में। तो क्विड प्रो क्वो के कॉन्टेक्स्ट में वो ना भी हो तो भी एक फाइनेंशियल लायबिलिटी एक्रू कर रही है, तो क्या कोई पाकिस्तान की जानिब से यूएस के अंदर केस फाइल करने का सोचा जा सकता है जिससे यूएस गवर्नमेंट को ये कहा जाए, या कोई रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है कि ये एट्रीब्यूट लायबिलिटी फाइनेंशियल आपके एक्ट के साथ है। एक्ट ऑफ स्टेट एंड प्रॉपर इंटरनेशनल लॉ के डॉक्ट्रिन है। एक्ट ऑफ स्टेट से मुराद कोई भी ऐसी कानून साजी जिससे दूसरा मुल्क अफेक्ट हो रहा हो तो वो उस मुल्क के पास जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक फ्रेमवर्क है, और इवन यूएन के अपने चार्टर के अंदर प्रोविजन मौजूद है जिसमें यह है कि अगर सैंक्शन से किसी मुल्क में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो तो आप अक़वाम मुत्तहिदा में उस इशू को रेज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को कानूनी हवाले से अपना नुक्ता नजर यूएस गवर्नमेंट के सामने ईरान गैस पाइपलाइन की सैंक्शंस के रिमूवल या ईज ऑफ के लिए प्रेजेंट करना चाहिए। और ईरान ने जो रिसेंटली इजराइल को टारगेट किया मिसाइल्स के थ्रू, आपको लगता है कि उसके बाद जो थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन डील के लिए, उसके लिए भी मजीद अब जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो ख़त्म हो गया उसके बाद? जी जाहिर है ये इन चीज़ों के असरात तो अपनी जगह हैं, लेकिन अगर ईरान पाकिस्तान के खिलाफ प्रोसीड करने का सोचा तो फिर पाकिस्तान को अपने तय ये तमाम स्टेप्स लीगल सेंस में शायद लेने पड़ जाएं और हमारे पास फिर चॉइस कोई नहीं रहेगी। तो देयर इज नो हार्म, बिकॉज रिलेशंस इंटरनेशनल रिलेशंस में ट्रांजैक्शनल रिलेशंस होते हैं। आप बेवक्त बातचीत भी कर रहे होते हैं, ट्रेड भी कर रहे होते हैं, नेगोशिएशन भी कर रहे होते हैं, और बाकी सारे मामला साइमल्टेनियस लेके चल रहे होते हैं। सही।
ठीक है। जावेद साहब ये बताइएगा, अमर साहब भी ये कह रहे हैं कि सैंक्शंस अगर ईरान पर लगी भी हैं और यूएस की सैंक्शंस हैं तो इसके बाद इनडायरेक्टली पाकिस्तान को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने रिसेंटली देखा है कि जिन 4 कंपनीज़ को यूएस ने बैन कर दिया उसमें 3 चाइनीज़ और 1 बेलारूस की कंपनी थी, इसीलिए कि शायद पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको कुछ असिस्टेंस मिली है उन कंपनी से। तो वो तो अगर इनडायरेक्टली भी कोई असिस्ट करना चाहता है उसको भी टारगेट कर लेते हैं, तो यहाँ तो फिर एक कंट्री जो कि हैवीली सैंक्शनड है उससे ट्रेड का और उससे गैस पाइपलाइन मंसूबा आगे बढ़ाने का मामला है। देखें, इसमें जो हमारे लिए एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि अगर हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेके नहीं चलते तो फिर हमें ईरान से एक वो ख़तरा है या कि भाई वो हमारे ऊपर एक पेनल्टी की मूव करेंगे, वो जो अच्छी खासी हैवी पेनल्टी है, हमारे कुव्वत बर्दाश्त या पेमेंट की से बाहर है। दूसरी तरफ हमारे ऊपर जो है, हमारे ऊपर तो नहीं लेकिन ईरान के ऊपर इकोनॉमिक बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की सैंक्शन हैं जो अमेरिका ने लगाई हुई हैं, जिसकी वजह से ख़तरा ये है कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को लेके आगे चलें तो हमारे ऊपर उस सैंक्शन का भी यानी लागू होने का ख़तरा है। अब इस सूरत हाल में हमें बेसिकली एक तो ठीक है, हमें बिलाल सूफी साहब ने जो तजवीज़ दी है कि हमें जो कानूनी जो भी हमारे पास तो मुख्तलिफ तरीके या मेथड्स अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करके हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरीके से हम अमेरिका से वेवर ले सकें। अगर वो किसी वजह से वो वेवर नहीं मिलता और हमारी कोशिशें कामयाब नहीं होती तो उस सूरत में हमें दो किस्म की पॉलिसीज पे काम करना चाहिए। एक तो शॉर्ट टर्म है, अगर हम पाइपलाइन को अपने मुल्क में बिछाते हैं तो उसका जब तक वो ईरान से कनेक्ट नहीं होती उसके ऊपर अमेरिका कोई हक नहीं बनता, लीगल या सियासी या और कोई भी, उसके ऊपर एतराज़ करें। मसलन अगर हम अपने जो मेन जो नेशनल नेटवर्क है पाइप का उसको हम गवादर तक ले जाते हैं तो ये हमारा अपना एक मंसूबा है, इंटरनल है, उसके ऊपर कोई मुल्क जो है एतराज़ करता है लेकिन कर सकता है। लेकिन जब आप गवादर से उसको ईरानी बॉर्डर तक ले जाएंगे और ईरानियन पाइपलाइन जो सिस्टम है, नेटवर्क है, उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर हो सकता है कुछ यानी कुछ टाइम के बाद, कुछ साल के बाद, जब तक ये दूसरा ये हिस्सा शुरू होगा तो उस वक्त हो सकता है अमेरिका को एतराज़ करना चाहिए। उस वक्त तक हालात बदल सकते हैं, हमारी भी सिचुएशन हो सकता है उसमें कुछ चेंज आया जाए, ईरान की सिचुएशन में भी चेंज आ जाए। तो हमें फ़िलहाल कोशिश करनी चाहिए कि हम टाइम गेन करें और किसी तरीके से अंदर जो हमारे पाकिस्तान में काम, इस पाइपलाइन ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का जो पाकिस्तानी सेक्शन है जो हमारा बिल्कुल अंदरूनी तौर पे है, उस पर काम शुरू कर दें। और ईरान के जो जावेद साहब, आपको नहीं लगता कि हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है वो भी बहुत बढ़ता जा रहा है? अभी रिसेंटली नोशकी में अटैक होता है और उसमें 9 कैजुअल्टीज़ हुई हैं, तो ये भी तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि बलूचिस्तान के अंदर भी अगर कोई प्रोजेक्ट वाया तकमील तक पहुँचाना है तो उसको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी अच्छी खासी। जी, वो देनी पड़ेगी और मेरा ख्याल है कि इसमें बाहर की चंद कुव्वतें हैं जिनका अभी हो सकता है वो भी कार फरमा हो। इसमें मैं कोई यकीनी तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन इंडिया का तो बारे में हमें पता ही है कि इंडिया का जो कलपोशन या दाव पकड़ा गया था तो बलूचिस्तान में ही